अब अगर राजा बलि की बात करें तो इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में या यूं कहें कि इंडियन माइथोलॉजी में एक महान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोकों के सम्राट बन गए। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी और वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय व दयालु शासक बने। वो अपने लोगों से प्यार और साथ ही सबका सम्मान करते थे। एक बार विष्णु ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ली और वो वामन मतलब एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार व दयालु राजा होने के नाते वामन की बात मान ली। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, वामन ने स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ना होने के कारण विष्णु ने बलि से अपना सर उन्हें दे दिया और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा। पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सब परिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाएं, जिस पर विष्णु जी ने उसे अनुमति दे दी। जब उन्हें इमॉर्टल्स में गिना जाता है तो यह सवाल भी बनता है कि अब वो कहां हो सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने अमरता प्रदान की थी और अपने लोगों द्वारा पूजा करने के लिए वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी थी। ओणम के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें तैयार करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और निस्वार्थता और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं, जिसे बलि ने स्वयं मूर्त रूप दिया। केरल में मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में अब भी जीवित हैं। कई मायनों में ओणम की परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से बलि की विरासत जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित हैं और वे पाताल लोक में रहते हैं। जैसा कि आप सब ने सुना कि बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेज दिया था, तो वो तब से वहीं रहते हैं। पर कई आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले लोगों का मानना यह भी है कि बलि न्यायप्रिय के साथ साथ घमंडी राजा भी था, जिसका पतन उसके घमंड के कारण ही हुआ और इसी कारण उसे हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में वास करना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यह भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कलिराज से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। पुराणों में इन्हें लेकर एक मिथ भी है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि राजा बलि चिरंजीवी नहीं है। कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में राजा बलि के बजाय ऋषि मार्कंडेय का नाम सप्त चिरंजीवी की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बात करें जहां पर 8 चिरंजीवियों की बात की जाती है,
तो वहां पर राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय दोनों का नाम एक साथ सम्मिलित होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कृपाचार्य के बारे में। अगर आपने महाभारत की कहानियां सुनी हैं या महाभारत टेलीविजन पर देखा है तो आपने कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य, कविता, महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक और मेंटोर के रूप में जाना जाता है। तो आइए आपको उनके जीवन के कुछ अहम पहलू से रूबरू करवाते हैं। कृपाचार्य की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है। वो महान ऋषि सरदवत के बेटे थे। गुरु कृपाचार्य की कलाएं बचपन से ही शुरू हो गई थी। गुरु कृपाचार्य अनोखी क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और जादू टोना या यूं कहें कि वैदिक मंत्र के साथ साथ कई विधाओं में निपुण थे और उन्हें इन सारी कलाओं का स्वामी माना जाता था। एक साधारण से नवयुवक के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम कौरव राजा शांतनु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें वो सफल रहे। राजा शांतनु ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने ही राजमहल में रखा और बड़ा किया। उनकी बहन का नाम कृपि था और कृपि को भी शांतनु ने अपने ही राजमहल में पाला पोसा और बड़ा किया। गुरु कृपाचार्य को महाभारत में अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कृपा का विवाह आगे चलकर शांतनु ने द्रोणाचार्य से करवाया था। कृपाचार्य अपने कौशल, विद्या और ज्ञान के कारण शीघ्र ही कौरव साम्राज्य के लिए बेहद अमूल्य हो गए और इसीलिए उन्हें 100 कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में चुना गया था। कौरव और पांडवों ने जो कुछ भी सीखा उसमें कृपाचार्य की भूमिका अहम रही। कौरव परिवार के साथ अटूट संबंध होने के बावजूद कृपा अपने सच्चे गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान थे। जब दुर्योधन कृष्ण के विरुद्ध था तब भी महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य की निष्ठा की परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्हें एक कठोर निर्णय का सामना करना पड़ा था। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति के चलते वो पांडवों का साथ देंगे, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर के लिए निष्ठा दिखाई और महाभारत के युद्ध में वो कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान वो इस दुविधा में थे कि वो किसका साथ दें, अपने कर्तव्य का या फिर सत्य का। महाभारत में ही नहीं अपितु पूरे सनातन इतिहास में कृपाचार्य को एक सच्चे और योग्य गुरु के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था, पर उनके जीवन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों हैं और इस समय वो कहां हैं? साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि वो अपनी शिक्षाओं और वर्षों से उनके बारे में बताई गई कई कहानियों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। वहीं इमॉर्टैलिटी का पक्ष रखने वाली सनातनी थियरीज में यह माना जाता है कि गुरु कृपाचार्य ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को भी कला विद्या सिखाई थी और अपने इस अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के बाद वो हिमालय के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे। उसके पश्चात उनके वहां से वापस लौटने या आगे कहीं जाने का समाचार आज तक किसी के पास नहीं है। कृष्ण के महान भक्त और उनके अहम सलाहकार कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप के बल पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहां हैं?
इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो वापस आ सकें। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है। गुरु कृपाचार्य के बाद अब बात करते हैं एक महर्षि की, जिन्हें हम मार्कंडेय के नाम से जानते हैं।